कहीं आप फीता काट। नमस्कार सर, सभी शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मुझे हमेश न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की तरफ से अपने स्टूडियो में बुलाया गया है, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। देखिए उनके क्या तर्क संगत क्वेश्चन है, उनका निश्चित रूप से मैं बेहतर से बेहतर जवाब दूंगा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। रहे हैं, कहीं वहाँ फीता काट रहे हैं। इससे काम नहीं चलता है। जमीनों पर काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, हाँ, हिंदुत्व की पार्टी है बीजेपी, तो कम से कम यही अच्छा काम कर दो, धर्म का काम भी अच्छा कर लो। तो ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ इनके जो नेता हैं विस्मित करने की राजनीति से धंधा करने की राजनीति। अभी आपने मजबूती की बात, अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो लोकतंत्र खतरे में रहता है। इतना सहमत है आप इस बात? ये 100% सही बात है। आज की जो युवा राजनीति, क्योंकि हर पार्टी का आजकल यूथ विंग आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज से या इंस्पायर्ड है? क्या हालात में, अरे कुछ नहीं करो तो कम से कम लोगों के अच्छा तो कर दो मोहन जी। मोहन सरकार भगवान की नहीं, ये मोहन नाम है, ये कर्म मोहन नहीं है। दिल्ली में के आरएसएस के कार्यालय के बाहर सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर, उसे ढहा दिया गया अपने कार्यालय को रोड में लाने के। ये क्या हिंदुत्व, क्या धर्म की बात करते हैं। केदार में देखिए सबसे ज्यादा देश की सप्लाई होती है, वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में उसका चले जाते हैं बैठ कर ही। मुख्यमंत्री विधानसभा में समय नहीं देते। जब विपक्ष का प्रहार होता है तो कहीं ना कहीं उद्घाटन करने की चले जाते हैं। चुनाव के समय सबसे ज्यादा फेक प्रोमिसेस कौन करता है, नेता या फिर जनता? जिस समय वर्तमान में तो बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को पता न चल जाए कि ये विपक्ष के लोग को लेकर आए कि और इनका काम हो गया में सिक्योरिटी बढ़ रही है, इसलिए जनता से नेता अलग हो रहे हैं। जो बीजेपी सरकार है बहुत डरी हुई है। बहुत बड़ा खुलासा ही बीजेपी सरकार में, उसको उस हिसाब से परसेंटेज देना चाहिए जितना टैक्स आता है उस स्टेट का, लेकिन उधर कम जाता है। और जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ उन्हें अधिक दे दिया जाता है डोमिनेट करने के लिए। ऐसा वर्तमान जो केंद्र में बैठी बीजेपी गठबंधन की सरकार है और ऐसा कर रही है, सत्य की भावना पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किए लेकिन पूरी नहीं हो पाई अभी तक। 55 जिलों में से 40 जिलों में कांग्रेस की कार्यालय नहीं है। हमने कभी किसी चीज को हड़प के या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया है। कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, जवाब क्या देगी? विधानसभा में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री डेरा डाले हैं, अपना राज छोड़ करके वहाँ मैनेजमेंट में लगे हैं। अरबों खरबों रुपया सरकार का व्यय होता है। कोई भी बीजेपी उतना नहीं तलाश पा रही राहुल जी के बारे में कि उनको फंसा सके। फंसाती है बीजेपी को, खुद परिवारवाद कर रहा है। आपके फोन पे सबसे ज्यादा कॉल सरकार किसका आ गया है? जनता का, आपके कार्यकर्ता का, या मीडिया का? तो अमित जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए पर्सनल से प्रोफेशन पे आते हैं। जी, आज की कांग्रेस जमीन पे लड़ रही है फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया तो एक माध्यम है। पार्टी हमारी कांग्रेस जमीन पर लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा करके, गांव गांव जा करके, वार्ड वार्ड जा करके लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और सही मंच पर, सही फोरम पर रखते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, जवाब क्या देंगे? बीजेपी मुद्दों को भटकाने के लिए परिवारवाद, जातिवाद, कई ऐसे मुद्दों को लाती है जिससे
जो विकास के कार्य हैं, वो बीजेपी कराती नहीं है। इसलिए परिवारवाद के मुद्दों को बीच में ला करके ढकेलती है। बीजेपी में खुद परिवारवाद चल रहा है। गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनके बेटे बीसीसीआई के आईसीसी अध्यक्ष, आईसी बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के तो पूर्व में थे, आईसी के उसके अध्यक्ष हैं, आईसीसी के। आईसीसी के अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे हैं, विधायक हैं। ऐसे तमाम पंकज लोग सिंह। हैं जो कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की बात करें तो उनके बेटे अभी मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। तो ये बीजेपी में ज्यादा है। जी। कांग्रेस तो लोगों की समस्याओं, लोगों के लिए खड़ी होने वाली पार्टी है। अमित जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी ताकत क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदार वाली छवि। वो जी। विश्व के अंदर ऐसे पहले नेता हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है, किसी भी प्रकार का। जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हों, फिर भी ऐसा कोई भी बीजेपी मुद्दा नहीं तलाश पा रही राहुल जी के बारे में कि उनको फंसा सके। फंसाने का ईडी, सीबीआई घंटों घंटों अपने दफ्तर में उनको बैठाए, बयान लिए, कथन लिए, लेकिन आज तक कुछ भी किसी भी मैटर पर राहुल जी को फंसा नहीं पाए हैं और न फंसा पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत सुलझे हुए ईमानदार उनकी छवि है। पूरा देश कहता है कि राहुल जी सही समय पर सही काम करते हैं और उनको पूर्वाभास हो जाता है कि अब बीजेपी ये करने वाली है, देश के अंदर ये होने वाला है। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें इन सब चीजों का अनुभव है। कुछ दिन पहले अंशु जी आए थे, वो भी यही कह रहे थे। जो है सच्चाई वो तो सभी लोग कहेंगे, हमारे जितने कांग्रेस साथी हैं, पूरा देश जानता है। कई लोग डरते हैं इसलिए वो ये सब चीजें नहीं करते हैं, लेकिन जो जनता के बीच में जैसा मैसेज है वो तो सब ऐसी ही बात करेंगे। राहुल गांधी जी हमारे ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं, तो पूरा देश जानता, विदेश भी जानते हैं। जी। चुनाव जीतने के लिए आइडियोलॉजी ज्यादा जरूरी होती है या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक संभव नहीं है। ये लोगों को मैनेजमेंट करके प्रचार प्रसार और सरकार इन सबको लगा के मैनेजमेंट करके आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आइडियोलॉजी जो होती है सामाजिक, जो कि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चलती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान की बात करती है, किसानों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, लोग युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने की बात करती है। इन सब चीजों पर कांग्रेस का फोकस, आइडियोलॉजी एक लॉन्ग लाइफ चीज है। और मैनेजमेंट तो ये है कि चुनाव जीत सकते हैं आप मैनेजमेंट करके। और जो वर्तमान में चल रहा है, 20-20 मुख्यमंत्रियां एक राज्य के चुनाव में जाते हैं प्रचार करने के लिए। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकारें थे ऐसा कभी होता था? उसी प्रदेश के लोग प्रचार प्रसार करते थे और कुछ केंद्रीय नेतृत्व के लोग आते थे, 2-4 रैलियां होती थी। अब तो एक एक विधानसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री डेरा डाले हैं, अपना राज्य छोड़ करके वहां मैनेजमेंट में लगे हैं। अरबों खरबों रुपया सरकार का व्यय होता है। तो ये मैनेजमेंट का जो सिस्टम चल रहा है ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं है। जनता सब समझ रही है और जनता ही इनको मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में देगी। अच्छा अमित जी, कांग्रेस की भी सरकार है अपने देश में, बहुत जगह कांग्रेस भी बहुत जगह उनके मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किए लेकिन पूरी नहीं हो पाई अभी तक। जो सरकार होती है उनके सामने चुनौतियां होती हैं और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य ये रहता है, जहां हमारी सरकारें होती हैं
कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो मनरेगा के तहत कार्य हुए, किसानों की समस्याएं, जी। इन विषय पर विशेष फोकस करती है। दिखाने दिखावा वाले काम कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो कम करती हैं। और निश्चित रूप से अभी कुछ समय से जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां केंद्र से उनको पर्याप्त रूप से बजट उपलब्ध नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। जानबूझ करके डोमिनेट करने के लिए ऐसा वर्तमान जो केंद्र में बैठी बीजेपी गठबंधन की सरकार है वो ऐसा कर रही है, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देश के अंदर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई स्टेटों का जो पैसा केंद्र सरकार को जाता है, ये बीजेपी सरकार में, बहुत बड़ा खुलासा है ये, बीजेपी सरकार में उसका उसको उस हिसाब से परसेंटेज देना चाहिए जितना टैक्स आता है उस स्टेट का, लेकिन उधर कम जाता है और जहां इनकी सरकारें हैं वहां और ज्यादा उन्हें जाता है। अधिक दे दिया जाता है। ये संवैधानिक विषय है। निश्चित रूप से इस विषय पर भी चर्चा राष्ट्रीय लेवल पर होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सच्चाई बोलने वालों की आवाज को दबा दी जाती है। हमारे राहुल गांधी जी अपनी बात रखते हैं, हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी अपनी मंच में, फोरम में जहां भी बात रखते हैं उन्हें नहीं दिखाया जाता, मीडिया में भी। ये सब चीजों का दौर चल रहा है जो कि एक संवैधानिक हिसाब से देश हित में उचित नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियां जो हिटलरशाही है ये अधिक समय तक नहीं चलता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि वर्तमान में ऐसा चल रहा है कि जो बीजेपी सरकार है बहुत डरी हुई है, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल बातें विपक्ष के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, जानबूझ करके हमारी बातों को दबाना चाहते हैं। जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज को सामने नहीं आने देना चाहते। विपक्ष ही तो जनता की आवाज उठाती है। सरकार के लोग तो मूक दर्शक बनकर के विधानसभा हो या लोकसभा में या राज्यसभा में बैठ करके देखते हैं। नगर निगम में, कटनी में भी यही हाल है। सभी जगह के ये हालात हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और विपक्ष की आवाज को सुना जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक संवैधानिक उल्लंघन है और देश हित में उचित नहीं है। कितना मजबूत है विपक्ष? कहाँ के विपक्ष की बात आप पूछना चाह रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में विपक्ष हमारा बहुत मजबूत है। हमारे नेता प्रतिपक्ष के आदरणीय उमंग सिंघार जी जब बोलते हैं तो वो दहाड़ते हैं। जब उनकी आवाज दबाई जाती है, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री आवाज दबाना चाहते हैं, तब वो शेर की तरह दहाड़ते हैं और हमारे जितने भी विधायक हैं उनका वो समर्थन करते हैं। और ये बात आप मान करके चलिए कि संख्या में जरूर कम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं है, इनसे डरने वाली नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण नारा है, डरो मत। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। ठीक है, चुनाव मैनेजमेंट का होता है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से जनता को समझ में आ रहा धीरे धीरे, और कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जा रही है। हमारा नया नेतृत्व आदरणीय जीतू पटवारी जी के साथ सभी लोग हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस मध्य प्रदेश में नए स्वरूप में कार्य कर रही है और इसका आपको प्रतिफल 2028 में सभी को देखने को मिलेगा। क्या ईवीएम पे सवाल उठाना आज के डेट में हार का बहाना है?
देखिए, सभी लोग कह रहे हैं, देश में बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं, सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं, जी। ईवीएम पर सवाल उठ रहा है तो कुछ न कुछ बात तो होगी। लेकिन सभी विपक्ष की एक ही मांग है कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जब देश के हित में लोगों को लग रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब इनके द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। भाई, ईवीएम बंद कर देनी चाहिए, लोगों की आवाज है तो। जब जरूरत थी तब चालू की गई थी, लेकिन अब मांग है तो बंद होना चाहिए। सभी ऑल वर्ल्ड में बहुत सारे, अधिकतर देशों में ईवीएम बंद कर दिया गया है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं, तो होने देना चाहिए। इसमें क्यों सरकार एग्री नहीं कर रही है? मतलब कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ घाला चल रहा है। तो निश्चित रूप से ईवीएम को बंद करा जाना चाहिए और सभी लोगों को दिखना चाहिए कि हमने जहां वोट दिया है, दिखना चाहिए। कई बार ईवीएम मशीन गड़बड़ हो जाती है, हैक हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, लाख टूट जाते हैं, ढेर सारे ऐसे बातें सामने आई हैं। तो ईवीएम बंद हो जाना चाहिए, मेरा भी यही सुझाव। कांग्रेस का टीएमसी के साथ कैसे संबंध है? टीएमसी पार्टी में जो उनके नेता हैं, अब मैं नाम लेना उचित ममता नहीं बनर्जी। समझता हूँ, उनको बहुत घमंड हो गया था कि हम कांग्रेस के बिना ही अपने राज्य में सरकार बना लेंगे, चुनाव जीत जाए। चुनाव जीत जाएंगे। बहुत ही घमंड हो चुका था। और जो एसआईआर हुआ, जो लोगों के नाम काटे गए, लगभग 95 लाख लोगों के नाम काटे गए, ये भी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट था। और पूरा देश का तंत्र पश्चिम बंगाल में लग गया एक महिला को हराने के लिए। पूरे देश में बीजेपी के जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, सभी वहां जाकर के डेरा डाल दिए, बड़े बड़े नेता वहां डाल दिए। और वहां के जो कैंडिडेट है विधायक के, जो पोलिंग बूथ में जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें कार्ड दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और निर्वाचन आयोग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका, संदिग्धता है। निर्वाचन आयोग ने ज्ञानेश कुमार जी को कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी हिंट दिया गया, और जनता तो जानती ही है। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। कांग्रेस के समय जब टीएन शेषन जी थे, एक अलग पावर था निर्वाचन आयोग को। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं, सभी लोग गालियां देते हैं। वही हाल एक जुडिशरी में भी है। जब किसी जज के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि आप हमारे प्रकरण की सुनवाई नहीं करें, तो नहीं करना चाहिए। पहले तो सिर्फ जज साहब को शक होता था कि मेरे ऊपर जो केस सुनवाई का दायित्व सौंपा गया है, सामने वाला मेरे ऊपर आक्षेप लगा सकता है, तो अपने आप जज साहब फाइल ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में पक्षकार खुद कह रहा है कि मेरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे न्यायालय में, मुझे यह न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसा तो कर देनी चाहिए। आजकल अब ये न्याय प्रणाली पर भी लोग सवाल पूछते हैं। मैं एक अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता संघ का प्रेसिडेंट हूँ कटनी जिले का 2 बार से। तो ये बात तो हमसे भी जनता के लोग पूछते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। जितने छोटे स्तर के न्यायपालिका हैं या जिला स्तर के, तहसील स्तर के, इन सबों में बढ़िया काम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे लोगों को
संदिग्धता क्यों होने आने लगी है, ये क्यों ऐसा होने लगा है, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। वर्तमान परिवेश में ये ऐसा चल रहा है, जो कि संविधान के हिसाब से उचित नहीं है। कांग्रेस के हिसाब से टीएमसी को हराना बीजेपी के लिए इतना मुश्किल क्यों था? इसलिए ये बातें आ रही हैं क्योंकि आने वाले समय उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं, कई अन्य पंजाब में चुनाव हैं, तो इन सब चीजों का एक माहौल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी इनसे डरती नहीं थी बिल्कुल, और ये जो बोलते थे बीजेपी के लोग, वहां जो बंदरगाह विदेशों से जो अडानी अंबानी ने वर्तमान समय में बैठे लोगों के मित्र हैं, उनके बंदरगाह विदेश से जो नंबर 2 के सामान आते हैं, वो ममता बनर्जी जी ने वहां स्थापित नहीं करने दिया। तो इस कारण से इनके कई व्यवसाय धंधे वहां रुके हुए थे। जो तस्करी होती है ब्रीफ की बंगाल में या अन्य प्रदेशों में, काउ स्लॉटरिंग। तो गौ माता की जो हत्या की जाती है, उन्हें मार करके विदेशों में भेजा जाता है, तो उस पर भी इनको खुले तौर से तस्करी नहीं हो पाती थी। इसलिए वो चाहते थे कि बंगाल जीतना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए उन्हें सभी पूरे देश के बीजेपी के जो थे व्यवसायी और पार्टी के लोग सब लग गए उन्हें हराने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जी, अब जी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 100 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या जनता को देखने को मिलेगा? भाई साहब, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच है, सबसे पहले युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मध्यम वर्गीय, निचले तबके के लोगों को व्यवसाय। निश्चित रूप से जब सरकार कांग्रेस की केंद्र में बनेगी, स्टेट में बनेगी, तो सबसे पहले जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राथमिकता में वो रहेंगे। आज युवा चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। हमारे भी जैसे पिताजी बब्बा गवर्नमेंट नौकरियां करते थे, हम भी गवर्नमेंट में जाएं, लेकिन सरकार नौकरियां ही नहीं निकाल रही है, बंद पड़ी हुई हैं। अभी 2-3 दिन पहले भोपाल में प्रदर्शन हुआ, वर्ग 2 शिक्षकों की एग्जाम हुए, उसमें बहुत सारे लोग पास भी हो गए। 3 महीने से अधिक समय हो गया, उन्हें नौकरी पर लिया नहीं गया, लिया नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर? भाजपा की मोहन सरकार टोटल फेल है। ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है ऊपर से, केंद्र से, कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना, वो कर रहे हैं। आज के युवाओं से, आज के स्कूल के बच्चों से आप जाकर के पूछिए स्कूल में कि हमारे मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, केंद्र में कौन है, ये नहीं बता पा रहे हैं। ये हालात हैं स्कूलों के। जर्जर सरकारी भवन पड़े हुए हैं, वहां पर फान लौट रहे हैं स्कूलों में। ये हालात है। स्कूल में क्लास 10 तक स्कूल है, लेकिन वो शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक 10-10 क्लास पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। आज गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जब स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ते थे, तो इतने हमारे पूर्वजों इतिहास पढ़ाया जाता था, भूगोल पढ़ाया जाता था, राजनीति पढ़ाई जाती थी, सभी कुछ मनोवैज्ञानिक दशाओं, धार्मिक, क्लास 5th की क्लास में रामायण भी, चौपाइयां याद कराई जाती थी, स्कूल में डिबेट होते थे।
ये सब चीज होती थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखिए, सब प्राइवेटीकरण हो रहा है। एक एक बच्चे, लगभग KG 2 का अगर बच्चा है, KG 1 का बच्चा है, तो उसे 2,000 की बुक दिलाई जा रही हैं, 1-1 लाख रुपए का डोनेशन लिया जा रहा है। ये सब ये व्यवसाय हो गया, शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है, और सब बीजेपी के लोग इसमें लिप्त हैं। इसलिए वो चाहते कि सरकार नहीं जाए, गलत कामों में लिप्त हैं कि जब सरकार जाएगी तो इनकी पोल खुलेगी। निश्चित रूप से खुलना है, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, और सब जो गलत कर रहे हैं इनका सबका एक एक का हिसाब कांग्रेस पार्टी लेगी। ये सच्चाई है। बिल्कुल हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं। अब जितने भी कांग्रेस के सभी हमारे सिपाही हैं, युवा कांग्रेस के जितने भी बब्बर शेर हैं, सभी इस मुहिम में लगे हुए हैं और सभी अपना बखूबी कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव जा करके, वार्ड-वार्ड जा करके, पूरे कटनी जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में संगठन सृजन के माध्यम से जो नए 71 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने ऑब्जर्वरों को भेज करके नए जिला अध्यक्षों का जो चयन किया है, वो राहुल गांधी जी की सोच यही है कि नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारी मिली है और सब लोग बाखूबी अपना कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आपको ये बात निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव में, 2028 के चुनाव में और लोकसभा 2029 में जब होंगे, तब ये देखने को आपको इसका रिजल्ट आवश्यक रूप से निश्चित मिलेगा। क्या हिंदुत्व के मुद्दे पे कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है, बैकफुट पे आ जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान की बात करती है, रोजगार की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। और रही बात हिंदुत्व की, हम लोग सब हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा किए, लगभग 1800 किलोमीटर पैदल चले। ऐसे कई हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कितना? 1800 किलोमीटर पैदल चले। तो बात हिंदुत्व की ये करते, दिखावा करते, प्रोपोगंडा करते हैं। इनमें सिर्फ ये राजनीति में धर्म को ला करके, धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं। यह देश हित में नहीं है। सभी धर्म प्रेमी हमारे कटनी शहर में हो या पूरे मध्य प्रदेश में हो या देश में हो, पहले भी तो क्या पहले कुंभ नहीं लगता था? ये किसकी देन? पहले भी तो कुंभ लगते थे, पहले भी तो व्यवस्थाएं होती थी। अब जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है, वैसी व्यवस्था बनती जा रही है। कब से सैकड़ों वर्ष से कुंभ लग रहे हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। ये सभी पहले से हमारे शंकराचार्यों का सम्मान होता था। इनके वर्तमान समय में तो शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस सरकार के समय ऐसा नहीं हुआ। और ये बात हिंदुत्व की करते हैं, धर्म की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं। अरे सबसे ज्यादा गौ तस्कर तो यही के पार्टी के लोग हैं, सबसे ज्यादा चंदा तो यही लोग लेते हैं। लेकिन शर्म नहीं है इन्हें, कुछ भी बोलते रहो। इसका जवाब इनके पास नहीं है। आप पूछेगा कभी कि सबसे ज्यादा चंदा कहां से आता है? इनके ऑन द रिकॉर्ड कौन देता है? बड़े बड़े सप्लायर लोग इन्हें चंदा देते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका तो पूरा खजाना ही भरा पड़ा है इसी से। अब बात हिंदुत्व की करते हैं। ये सब इनका प्रोपोगंडा, ढोल ढकोसला पार्टी है। ये लोगों को गुमराह करती है। लोगों को जिस दिन समझ में आ रहा है, अब इतनी महंगाई, सिलेंडर में 900 रुपए एक दिन में बढ़ा दिया जाता है। पेट्रोल की हालत क्या है? गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं लोगों को समय पर। क्या हालात देश के सभी लोग जान रहे हैं। धीरे धीरे सब इसका अनुभव कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी मुद्दों को
सड़क पर रखती है, लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। 100 बार झूठ बोल बोल के सच को ये झुठला नहीं सकते हैं, और ये कितना भी झूठ बोले, एक न एक दिन इनका समय, अभी जल्द से जल्द आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और इनका खात्मा अब जल्द से जल्द लगने वाला है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये चंदाचोर पार्टी है। दिल्ली में इनके आरएसएस के कार्यालय के बाहर सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर था, उसे ढहा दिया गया अपने कार्यालय को रोड में लाने के लिए। यह क्या हिंदुत्व है, क्या धर्म की बात करते हैं? हिसार में देखिए, सबसे ज्यादा ब्रीफ की सप्लाई होती है। आप महाराष्ट्र में देखिए, सबसे ज्यादा तस्करी होती है। गऊओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज कटनी में ही देख लीजिए, कितने गौशाला खुलवा दिए गए इनके द्वारा। अभी माधोनगर स्टेशन के पास अमीरगंज पड़ता है, उधर पास पेड़ नहीं है, कोई छाया नहीं है। नगर निगम वाले गऊओं को और नंदियों को, नटवों को उठा उठा कर ले जाकर के वहां जाते हैं, छोड़ देते हैं। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तड़प रही है गौ माता। ये हालात हैं इनके। कितने गौशाला खुलवाए। हमारी जब बीच में 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी की आई थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ, गौ सेवकों की भर्ती हुई, गौशाला खुलवाए गए, लेकिन मोहन यादव जी, नाम तो मोहन है, भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं। क्या हालात हैं। अरे कुछ नहीं करो तो कम से कम गऊओं की रक्षा तो कर दो मोहन जी। ये मोहन सरकार भगवान की नहीं, ये मोहन नाम है, उनके कर्म मोहन नहीं है। भगवान कृष्ण गऊओं की सेवा करते थे, स्वयं उन्हें नहलाते धुलाते थे, व्यवस्थाएं करते थे। ये नहलाएं धुलाएं नहीं, कम से कम उन्हें पानी पिलाने की व्यवस्था तो कर दें, कम से कम जिला मुख्यालयों में तो कर दें। तो ये नहीं बनता है। ताली बजवाते हैं, बजाओ ताली, स्वागत करो, रोज घूम रहे हैं उड़न खटोले से, कहीं यहाँ फीता काट रहे हैं, कहीं वहां फीता काट रहे हैं। इससे काम नहीं चलता है। जमीनों पर काम करना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को, लोगों को कहें कि नहीं, हाँ हिंदुत्व की पार्टी है बीजेपी, तो कम से कम यही अच्छा काम कर दो, धर्म का काम भी अच्छा कर दो। तो ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इनके जो नेता हैं बिजनेस करने के लिए राजनीति करते हैं, धंधा करने के लिए राजनीति करते हैं। चाहे कटनी के विधायकों की बात करो तो, चाहे मध्य प्रदेश में विधायकों की बात करो तो, चाहे देश स्तर पर बात करो, सब व्यवसायी हैं। इनकी पार्टी व्यवसायियों की पार्टी। पहले भी लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा। ट्रेन इनके व्यक्तिगत लोगों के नाम पर चलने लगी, एयरपोर्ट, स्टेशन सब बेच दिया गया। जितनी जरूरतमंद जमीनें थी, जहां पर कुछ अच्छे कार्य हो सकते थे, सब बेच रहे हैं धीरे धीरे, सब बेच रहे हैं धीरे धीरे। ये तो व्यवसायी लोग हैं, तो पूरा देश बेचने की स्थिति में चल रहे हैं और लोगों से तालियां बजवा रहे हैं। धर्म से इनको मतलब नहीं है, लोगों को लड़वाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, यहाँ धर्म की आड़ में गरीबों की जान लेवाते हैं। प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं आप। प्राइवेटेशन की बात तो कर ही रहे हैं। अपने बच्चों को क्यों गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? जी। कटनी के बात करो, कटनी के राजनेताओं की बात करो, कितने नेताओं के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट में। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे बड़े हो गए तो नाती पोतों को पढ़ाओ, दिखाओ तो कुछ करके। चल रहा है इनका, चल रहा है बस कि हम कलेक्टर साहब के बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, आने वाले नेताओं के बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, स्कूलों का नाम बदला जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी ऐसे विकास के कार्य और धर्म के कार्य इनके बस की नहीं है। ये सिर्फ चंदा लेते हैं धर्म के नाम पर, लोगों को दबाव दे करके, और अपना धंधा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, फिलहाल तो चल ही रहा है।
अभी आपने मजबूती की बात की थी। अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो लोकतंत्र खतरे में रहता है। कितना सहमत है आप इस बात पे? ये 100% सही बात है। विपक्ष जनता की आवाज होती है, जो शोषित, पीड़ित, जिनको न्याय नहीं मिलता है, वो उनकी आवाज बुलंद करती है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो या कोई भी परिषद हो, उनकी आवाज बुलंद करता विपक्ष। सत्ता में बैठे लोग तो मलाई खाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है जनता और लोकतंत्र से। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और विपक्ष मजबूत है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। विपक्ष अपनी मजबूती के साथ, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी अपनी बात पूरी दबंगता से रखते हैं, और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी, वो भी अपनी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को रखते हैं, और उन्हें सुनना पड़ता है अध्यक्ष जी को। इसलिए विपक्ष वर्तमान समय में बहुत मजबूत है और अपनी बात मनवाता है। और सरकार में के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में उठकर चले जाते हैं, बैठते नहीं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में समय नहीं देते। जब विपक्ष का प्रहार होता है जी। तो कहीं ना कहीं उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं, वहां से निकल लेते हैं। मतलब विपक्ष इस समय, वर्तमान समय बहुत मजबूत है, और जनता की बात रख रहे हैं सही मंच पर, सही फोरम पर। और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा भविष्य है। सभी लोग चाहते हैं और कि सरकार का बदलाव होना चाहिए, केंद्र में भी और राज्य में भी। आज की जो युवा राजनीति है, क्योंकि हर पार्टी का आजकल यूथ विंग आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज से या इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड है। क्यों फ्रस्ट्रेट रहेगी भाई? कांग्रेस पार्टी को इस समय जो मजबूत कर रहे हैं युवा, युवाओं का जो झुकाव है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ, उन्हें समझ में आ गया कि ये लोक लुभावनी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। बहुत पहले शगुफा चला था 15 लाख का, फिर कहीं बीच में कुछ योजनाएं निकाल देते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, बंद कराते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं। अब मध्य प्रदेश का युवा, भारत देश का युवा अब ये समझ चुका है, एक नई क्रांति आने वाली है। युवाओं, जैनजी, जिसका नाम हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा मंच पर लेते हैं कि ये भविष्य हैं। जी। राहुल गांधी जी को हमारे क्यों पड़ी है? सिर्फ युवाओं की चिंता है, देश की चिंता है, देश को आगे बढ़ाने की चिंता है, और इनको सिर्फ अपना पेट भरने की चिंता है, अपने कार्यालय बनाने की चिंता है। जगह जगह एयर कंडीशनर, इनके कार्यालय बन गए। एकड़ों जमीनों में, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर करके इनके एक साथ 17 भाजपा कार्यालय के उद्घाटन होते हैं। तो ये काम तो आप भी करती है। ये कांग्रेस का कार्यालय आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से लगभग 40 जिलों में नहीं है। कांग्रेस आप पार्टी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी भी तो यही करती है। मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं, उनका जवाब वो बेहतर देंगे। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं कि हमारे 55 जिलों में से 40 जिलों में कांग्रेस के कार्यालय नहीं है। हमने कभी किसी चीज को हड़प के या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किए। हम जनता की सेवा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। आई इन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्यालय, एयर कंडीशनर कार्यालय बना लिए गए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। लग्जरी 5-5 मंजिला इनके एयर कंडीशनर कार्यालय। जब कांग्रेस की सरकार थी 50 वर्ष तक लगभग, तो हर जगह इनके भी एक रूम बनते, लेकिन हमने जनता का ख्याल रखा, जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। इनके द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
चंदा दिन प्रतिदिन इनकी बढ़ोतरी हो रही, अरबों खरबों रुपए हो रहे, चंदे आ रहे हैं, लोगों को दबाव दे कर, गलत काम करा करा करके। देख रहे हैं इस समय कटनी शहर हो या मध्य प्रदेश हो या देश, युवा भटक रहा है जी नशे की लत में। तो लोगों को ये नहीं चाहते हैं कि पढ़ लिख करके लोग नौकरी करें, अच्छे कामों में जाएं, सिर्फ ये युवाओं को गुमराह करते हैं और चाहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं, बेरोजगार घूमते रहें और हमारी सरकार ऐसे बनती रहे। लेकिन अब देश का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होने वाला है। हमारे नेता राहुल गांधी को सभी लोग अच्छे से सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, मनन करते हैं। आज आप देख रहे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने सारे भाषण लोग शेयर करते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी के, जीतू पटवारी जी के, क्योंकि अब देश बदल रहा है। इनको लोग समझ गए हैं कि ये तो व्यवसायी हैं, लोगों का दोहन करने के लिए सरकार की सिर्फ लुलुकता है, सिर्फ इनको सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज देख रहे हैं कितना बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कलकत्ता में क्या हाल है, 50 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों FIR हो गई। मतलब बदले की भावना से ये राजनीति करते हैं, हर जगह इनके ये ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से बदलाव मध्य प्रदेश में और केंद्र में आने वाला है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिसका आंसर मुझे एक वर्ड में चाहिए। मेरा पूरा प्रयास है कि एक वर्ड में दूं, अगर देने लायक होगा तो निश्चित रूप से दूंगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। अगर आप राजनीति में नहीं आते तो क्या रहते? मैं तो एक लॉयर हूं, जैसा कि आपको भी मालूम है, जनता की सेवा करना। मैं वहां भी वकालत भी करता हूं, तो लोगों की मदद करता हूं। और राजनीति में तो बहुत पहले से हूँ, लगभग 35 वर्ष से अधिक समय हो गया मुझे राजनीति में। जो जितना मेरे से बना मैं करता रहा। नहीं अमित जी, ये तो बेईमानी हो रही, एक वर्ड में चाहिए। जनता से। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, जनता से या पत्नी से? आप हमारी धर्म पत्नी जी से ये प्रश्न पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी भाषण देते वक्त आप कभी कोई डायलॉग भूले हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन सा नेता देख करके आपको लगता है कि ये यार रील स्टार नेता है? देश के वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो सामने से अपने जो सुरक्षा गार्ड है उन्हें भी धक्का दे किनारे कर देते हैं। जी। अगर एक दिन का PM बनने का अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप कौन सा ऐसा बदलाव लाना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी, जो हमारे पार्टी का भी विजन है, कि युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा। शिक्षा, एजुकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस पर विशेष फोकस हमारी पार्टी का। और हम सब लोगों की राय है, हम सब लोग यही चाहते हैं कि देश में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन। चुनाव के समय सबसे ज्यादा फेक प्रोमिसेस कौन करता है, नेता या फिर जनता? इस समय वर्तमान में तो बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं, जगह जगह घोषणाएं करते भागते हैं। पूर्व में थे घोषणा मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, अब वर्तमान समय में भी यही चल रहा है। अब शायद मेरा सवाल समझे नहीं। जनता मतलब कि वोट हम आपको देंगे, वहां जाके पलट जाती है। एक जनता ऐसी भी होती है, तो धोखे तो दोनों को मिलते हैं। तो उस हिसाब से जनता या नेता? नेता। नेता। आपके फोन पे सबसे ज्यादा कॉल सर काम था, किसका आता है, जनता का, आपके कार्यकर्ता का, या मीडिया का? जनता का, पब्लिक का आता है। लोगों की समस्याएं हैं, वर्तमान समय में बहुत सारी परेशानियां हैं उन्हें। गैस सिलेंडर की किल्लत है,
पानी की किल्लत है, तो जनता के ही अधिक से अधिक फोन्स आते हैं। लाइट की समस्या है, तो जनता के ही फोन आते हैं। तो हम तो हर दिन आते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इनके सभी काम हों। लेकिन प्रशासन में बैठे लोग वो हमें विपक्ष का समझते हैं। कई कार्य वो डर के कारण, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डर के कारण वो नहीं करते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ऊपर से फोन आ जाएगा। सत्ता में बैठे लोग हैं, बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को पता न चल जाए कि ये विपक्ष के लोग को लेकर आए थे और इनका काम हो गया। तो प्रशासन में बैठे लोग डरते हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। ऐसा पहले नहीं चलता था। प्रशासन अलग होता है जी। और पार्टियां अलग होती हैं। जनसेवक हैं आप, सभी के लिए आपको काम करना चाहिए। जो भी एक जनता के हित के मुद्दे हैं, आपको उस पर अमल करना चाहिए, चाहे पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो। यहाँ तक कि जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो बोल तक देते हैं कि हम आपका काम कर देंगे। तो ये सत्ता में जो बैठे हैं बीजेपी के लोग हैं, ये हमसे हमारा ट्रांसफर करा देंगे। ऐसी ऐसी बात तक प्रशासन में बैठे लोग बोलते हैं। और जी एक बात बताइए, ये जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, इनकी सिक्योरिटी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो सिक्योरिटी के साथ साथ क्या इनकी दूरी जनता से भी बढ़ चुकी है? बिल्कुल सही बात कहना, सिक्योरिटी बढ़ गई है, इसलिए जनता से नेता अलग हो रहे हैं। जनता नेताओं से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर से सत्ता में बैठे लोगों से। तो ये तो समय के अनुसार सिक्योरिटी बढ़ी है और जनता से बड़े नेता मिल नहीं पाते, उनकी समस्या नहीं सुनते हैं। ये तो सच्चाई है। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मुश्किल से समय निकाल करके आए हमारे चैनल में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि हम लोग कभी फिर मिलेंगे तो एक और सेशन करते हैं। आपके अमेज न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप ऐसे ही जनता की बातों को, जनता के मुद्दों को आप उठाते रहें। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग देखेंगे, जागरूक होंगे और जो सही बात है वो एक्सेप्ट करेंगे। जी। निश्चित रूप से ऐसे चैनल्स होने चाहिए। और बाकी जो इस समय गोदी मीडिया है, वो तो सब चीज़ों को दिखाती नहीं है, लेकिन बिल्कुल। आजकल यही एक सोशल मीडिया माध्यम है जो कि सच्चाई सामने लाती हैं। बड़े बड़े चैनल्स तो बड़े बड़े लोगों की व्यवसायीकरण हो चुका है, बड़े बड़े लोगों की बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों के मुद्दे। बड़े साहब कपड़े बदलने गए, साहब स्नान करने गए हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ऐसी बात करते हैं, चैनल में दिखाए जाते हैं। जी। लेकिन आप जैसे एक छोटे चैनल के लोग सच्चाई दिखाते हैं, जनता की जो समस्याएं उनको उठाते हैं और एक हर प्रकार के जनप्रतिनिधियों से आप क्वेश्चन करते हैं। निश्चित रूप से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़ें और कटनी शहर में ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं, आप उठाते रहें, जनता की आवाज बने। हम अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।